वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज अ कलयुग क्लासेस एंड आज हम करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स का, यानी कि जो हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन और जो भी क्वेश्चंस की क्लासेस रही है हमारे चौथे नंबर के क्वेश्चन तक, वो सब मैं आपको अपने वीडियोस में प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज हम इसके बारे में दोबारा से एक क्वेश्चन है जो कि 5th क्वेश्चन है, ग्राफिकली वाला है, इसको करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब मैं आपको हर क्लास में बताता आया हूँ। इसका मतलब होता है दो चरों में रैखिक समीकरण। तो आइए इसके क्वेश्चन नंबर 5 को हम रीड करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, क्या क्या करने के लिए इसमें कह रहा है। तो फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो, यानी कि चॉइस दी है आपको कुछ 1 2 3 4 ऐसे करके दो क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे। तो चॉइस द इक्वेशन, अब आपको चूज़ करना है इनमें से एक कोई सा भी ऑप्शन। इक्वेशन उस ग्राफ आर गिवन फिगर नंबर 4.6 एंड 4.7 में। तो यानी कि 4.6 आपके पास ये है और 4.7 आपके पास ये फिगर है। तो इन फिगर में से आपको देखना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट जो हैं वो किस पॉइंट्स पे लाई कर रहे हैं और उनमें सेटिस्फाई करने के लिए इन वैल्यूज़ में रखेंगे इक्वेशंस में, देन उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, इसी तरह के और वीडियो लेने के लिए या फिर उनके डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन जिसको भी इस वीडियो की नीड है, जो भी आगे करना चाहते हैं हमारे कलयुग क्लासेस के एक बेसिक और डिफरेंट वे से, तो वो यहाँ से स्टडी अपनी कर सकते हैं। तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब और लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। तो आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ सॉल्यूशन तो है नहीं, बट सॉल्यूशन आंसर टाइप ही होगा, बट आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसमें से आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन को आपको लेना है, यानी कि y = x करके इस तरीके से। देन आपको देखना है कि जो पॉइंट्स नोट आउट करें ना, यहाँ पे इनके क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट कहे तो कुछ इस तरीके से आएंगे, है ना। तो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट का पहला ले लूँ, यानी कि 0 0, तो यहाँ पे 0 0 जो हमारा एक पहला कोऑर्डिनेट बन जाएगा। कोऑर्डिनेट ये हो गया। तो फर्स्ट वाला किसको डिनोट कर रहा है, x को, और y कर रहा है दूसरे को। तो मैं x और y की वैल्यू क्या लेंगे, यानी कि एट x = 0 एंड y = 0 ऑल्सो, बिकॉज ये वाला पॉइंट ही तो आ रहा है। तो चेक करना है इस इक्वेशन में है या नहीं। तो अगर हम इसमें पुट करते हैं, यानी कि 0 = 0, y की जगह पे 0, x की जगह पे 0, तो दोनों बराबर है। तो एक पॉइंट से तो सेटिस्फाई हो गया। देखें सेकंड से देखते हैं। सेकंड से क्या है, -1 और 1। तो -1 x को डिनोट कर रहा है और 1 y को। तो इस इक्वेशन में अगर हम इस वैल्यू को रखें, यानी कि y की जगह पर 1 रखें और इक्वल टू x की जगह पर -1 को रखें, तो क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 जो है वो -1 के इक्वल टू नहीं है। तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, यानी कि इस इक्वेशन से ये वाले जो पॉइंट्स हमारे सेटिस्फाई हो ही नहीं रहे, बिकॉज तीनों पॉइंट को रखने के बाद, तीनों कोऑर्डिनेट्स को, ये जो एक और है, इन तीनों को सेटिस्फाई अगर वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कर देती है तो वो इसका सॉल्यूशन होगी। बट यहाँ पर सेकंड वाला जो था वही नहीं हो रहा है, तो आगे तो करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट वाला तो हमारा आंसर हो गया गलत। अब हम करेंगे सेकंड वाला। तो सेकंड वाला कैसे होगा, उसके लिए देखिए, सेकंड वाला जो है वो x + y = 0 ऐसे कुछ होगा। अब आप देखिए इसके कोऑर्डिनेट आपके पास कितने हैं, 1 2 3 ही तो हैं ये वाले, ये जो यहाँ पे लिया है 1 और -1 ऐसे कुछ करके। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट को आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना। तो आइए देखते हैं, एट x = 0 एंड y = 0। तो अगर मैं x की जगह पे 0 और प्लस y की जगह पे 0 लिखता हूँ, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ 0 जो है वो 0 के बराबर होता है। तो पहला वाला सेटिस्फाई। सेकंड वाला देखिए, एट -1 और 1 पे, तो x की जगह पर आप क्या लिखेंगे, -1 प्लस y की जगह पर 1 लिखेंगे और इक्वल्स टू 0। तो देखिए -1 और माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0, यानी कि 0 = 0। तो सेकंड वाली भी सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट वाली भी सेटिस्फाई हो गई। एंड देन देखिए थर्ड वाला, यानी कि एट
1 और -1 पे। इस पे देखते हैं, तो x की जगह पर आपको क्या लिखना है 1 और प्लस y की जगह पर आपको क्या लिखना है -1, तो -1 लिख के यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे इक्वल्स टू 0, बिकॉज दोनों साइन एक साथ नहीं आ सकते, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 इक्वल्स टू 0। जो थर्ड था ये भी सेटिस्फाई कर गया, बिकॉज 0 0 के इक्वल होता है। तो तीनों जो पॉइंट थे वो सेटिस्फाई हमारे कर गए हैं। कौन सी इक्वेशन के लिए? सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन के लिए। तो ये जो सेकंड होगा इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के दो आप चाहे तो करके देख सकते हैं, ऐसे ही आगे होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने फिगर नंबर 7.4 की तरफ। आपकी हेल्प से, आपके मदद से ये चैनल थोड़ा ग्रो हो सकता है, बिकॉज जो भी स्टूडेंट इसकी नीड रखते हैं, जिनको ऑफलाइन में दिक्कत आती है, जैसे भी है, वो अपना ऑनलाइन से हमारी कल्यू क्लासेस से पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा 4.7 फिगर जो क्या कह रहा है। यहाँ पर भी आपको वही है, आपको क्या रखने हैं पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट जो है आपको देखिए क्या क्या दिए हैं, -1 3 और क्या दिया है यहाँ पर 0 2 और एक दिया है आपको 2 और 0। तो ये तीन आपको क्या दिया पॉइंट्स दिए हैं ग्राफ पर। इन पॉइंट्स को अगर सेटिस्फाई इनमें से कोई सी भी एक लीनियर इक्वेशन करती है, तो इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन इसके सॉल्यूशन को एग्जिस्ट करेगी अपने अंदर। तो आगे देखिए क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लूँ, यानी कि y = x + 2, तो अगर मैं एट ये वाला कोऑर्डिनेट लेता हूँ, यानी कि -1 और 3, तो -1 किसको डिनोट कर रहा है? x को, ये x है, तो x -1 को कर रहा है, तो y की जगह पे क्या आएगा 3, तो यहाँ पे 3 = x की जगह पे -1 और प्लस में 2, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 1 आ जाएगा। और जो 3 1 के इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब एक भी अगर नहीं है सेटिस्फाई, तो ये पूरी इक्वेशन ही सेटिस्फाई इन सॉल्यूशन पॉइंट्स के लिए नहीं करेगी। तो ये इक्वेशन तो हो गई रॉन्ग। तो आइए हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड में क्या है देखिए, सेकंड जो है वो इस तरीके से है, y = x - 2। यहाँ देखिए अगर मैं इस पॉइंट से लूँ, यानी कि एट -1 और 3 से, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? x को। y की जगह पर 3 = x की जगह पर -1 और -2, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 आ जाएगा, बट ग्रेटर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और 3, तो यानी कि 3 नॉट इक्वल्स टू -3। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है इक्वेशन, तो ये भी गलत हो जाएगी। तो आगे देखिए थर्ड वाली से करके देखते हैं। एक भी अगर आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वो इक्वेशन हो ही नहीं सकती। आगे देखिए कौन सी? थर्ड वाली है ना। तो थर्ड वाली में क्या है? y = -x + 2। अब यहाँ पर अगर हम ले फर्स्ट कोऑर्डिनेट -1 और 3, तो -1 इसको x को डिनोट कर रहा है, 3y को, तो y की जगह पर क्या आ जाएगा 3 = -1 की जगह पर मतलब माइनस तो रहेगा ही, बट x की जगह पर तो -1 है ना, तो माइनस का 1 ऐसे आ जाएगा कुछ, और प्लस में 2। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ जाएगा, +2 = 3, और 1 और 2 3 = 3। तो फर्स्ट तो सेटिस्फाई कर गई है ना। तो इसी तरीके से आपको कुछ करना है। फर्स्ट सेटिस्फाई कर गई, देन आपको क्या देखना है? सेकंड वाली कर रही है या नहीं कर रही है। तो सेकंड वाले कोऑर्डिनेट को रखते हैं। सेकंड क्या है? एट 0 और 2। 0 जिसको किसको डिनोट कर रहा है? माइनस को, यानी कि x वाले को, और 2 y को, तो 2 y की जगह पर 2, और माइनस है तो माइनस x की जगह पर 0। अब ध्यान से देखिए, इंटीजर की बात है, 0 कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं होता है, तो ये तो साफ सीधी बात है, यहाँ पर हट गया। प्लस में 2, अब देखिए 2 = 2 होता है क्या? हाँ, तो ये बात ठीक है। तो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट भी इसकी फुलफिल कर रहा है ना, इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये सेकंड भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। थर्ड वाला देखिए, थर्ड में कौन सा है पॉइंट? 2 और 0, इसको वापस से रखते हैं। y की जगह पर 0 है, तो y की जगह पर 0 बराबर में माइनस का x प्लस में 2, माइनस का x का मतलब x का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पे x की जगह पर 2, ठीक है। अब 0 है तो ये नेगेटिव में इधर आके पॉजिटिव में 2, और ये पॉजिटिव 2 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि थर्ड वाली लीनियर इक्वेशन इस ग्राफ का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है। तो अब बाकी आप चाहे तो फोर्थ देख सकते हैं, वैसे नहीं होगा क्योंकि एक ही तो होगा ना चॉइस। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था, 5th नंबर जो क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसके पॉइंट्स को देखना है, देन उन पॉइंट्स को उठा कर एक बार लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन कराना है। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो उस ग्राफ का सॉल्यूशन वेरी करता है।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो हम अपने अगली वीडियो में लाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।